जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस प्रांता के संबंध में चर्चा चली तो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा इष्ट प्रांता 3 तरह की होती है। सबसे अच्छा होता है पैशन परवेंडिंग अटैचमेंट, वृत्ति भेदी अनुराग। जो वृत्ति मेरे इष्ट को फुलफिल परिपूर्ण नहीं करती है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और जो किसी न किसी रूप में इष्ट को फुलफिल परिपूर्ण करती है उस संबंध में मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा मुझे करना ही है। और एक तरह का पैशन कंप्रोमिसिंग प्रवृत्ति के साथ संधि करने वाला, मेरे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के साथ जितना मेल खाता है उतना ही इष्ट को फॉलो अनुसरण करता हूँ। और निकृष्ट होता है पैशनेट प्रवृत्ति मुखी। यहाँ इष्ट को अपनी वृत्ति के फुलफिलमेंट परिपूर्ति के लिए यूटिलाइज व्यवहार करता है। ठाकुर, मैं तुम्हारी कितनी भक्ति करता हूँ, दिन रात रोता हूँ, बुलाता हूँ। हे ठाकुर, यदि तुम अमुक लड़की के साथ मेरा विवाह करा दो तो समझे तुम सचमुच ठाकुर हो, तुम्हें भोग चढ़ाऊँगा इत्यादि। इस पर शैलेंद्र ने प्रश्न किया, हे दयाल, जो व्यक्ति सुख स्वच्छंद से जीवन बिताते हैं वे बहुधा इष्ट की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते, वहाँ क्या करना चाहिए? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, भीतर से वैसा मनुष्य शून्यता और खोखलापन बोध करता है, वहीं पर ठोकर मारना चाहिए। विल टू लाइव एंड ग्रो, बचने बढ़ने की इच्छा मनुष्य का ही है। जिसकी उत्प्रांता जितनी जागृत है उसकी एक्टिविटी, कर्म और एडजस्टमेंट नियंत्रण उतनी गंभीर और व्यापक होती है। वह ग्रेट मैन, महान पुरुष होता है। आगे बढ़ने की क्षुधा मनुष्य को रहती ही है। इस क्षुधा की परिपूर्ति के लिए ही वैशिष्ट पाली अपूर्यमान जीवंत इष्ट या आदर्श की शरणागति की आवश्यकता होती है। यह बोध उसमें संचारित कर देना चाहिए, और जिनकी वैसी क्षुधा नहीं है उनकी क्षुधा को सुकौशल से जगा देना चाहिए। जिस बेसिस भित्ति पर वे सुख स्वच्छंद से हैं उस बेसिस भित्ति को मजबूत बनाने के लिए योग्यता एवं आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। इस बात को बता देना चाहिए, किसी विशेष झंझटों में फंसने पर मनुष्य की संपत्ति चली जा सकती है, व्यवसाय वाणिज्य नष्ट हो जा सकता है। कितने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के जीवन में ऐसा देखा जाता है, किंतु उन विपत्तियों का सामना करके वे ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो सुकेंद्रित, सुनियंत्रित, सुयोग्य और सुसंगत होते हैं। इस बात को उन्हें बोध में ला देना चाहिए। मनुष्य अकेला अच्छी तरह नहीं रह सकता है। अच्छी तरह रहने के लिए परिवेश को भी अच्छी तरह रखना चाहिए एवं इस परिवेश की भलाई करने एवं अपनी योग्यता बढ़ाने में धर्मदान की आवश्यकता है। इस धर्म का मूल स्तंभ है इष्ट प्राणता, और दूसरों को इष्ट प्राण बनाने के लिए पहले स्वयं इष्ट प्राण होना चाहिए। इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हो। मनुष्य के सारे सुख और स्वच्छंद के सारे उपकरण रहने के बावजूद मनुष्य प्रवृत्ति वस्तः कितनी अस्वस्थी, अशांति, ज्वाला, यंत्रणा और विपत्ति पैदा कर सकते हैं। इनके जीवंत और ज्वलंत चित्र भी उनके सामने अंक कर दिखा सकते हो।
एकमात्र इष्टानुगत्य के द्वारा इससे छुटकारा मिल सकता है। उससे इस बात को फैक्टफुली तथ्यपूर्ण डिस्कस आलोचना कर सकते हो, चाहे जितनी बातें जिसके साथ क्यों न करो। उसकी अंतरतम इच्छा जो उसकी परिचालक प्रवृत्ति है, उस ओर ध्यान रखते हुए बातें कर उन्नतर सार्थक जीवन एवं विवर्तन के प्रति लोभ पैदा कर देना चाहिए, जिससे अनिवार्य आकर्षण से उस ओर दौड़े। इष्ट के प्रति आकर्षण जितना ही हमारा सत्तागत होता है, वह आकर्षण जितना हमारे चलन चरित्र का नियामक होता है। उसमें सक्रिय भाव से मुग्ध और बुद्ध होकर निर्विच्छिन्न आचरण से जितना चलते हैं, उतना ही हमारे स्पर्श से मनुष्य की अंतर्निहित स्वच्छ और निर्मल बुद्धि जाग उठती है एवं वैसा मन लेकर वे आसानी से शीघ्रतर समझ सकते हैं। यदि तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व में वह रेडिएशन विकिरण नहीं रहे तो लाख बात क्यों न करो, तुम मनुष्य के हृदय को छू नहीं सकोगे। जय गुरु।